नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़ी अपडेट आ रही है। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप देख सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप देख सकते हैं, सारण की ओर से अपडेट है कि प्रधानाध्यापक आप देख सकते हैं, सभी नियोजित शिक्षक जिसने भी संहिता परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए है। प्रखंड आप देख सकते हैं, लिखा है सारण और 22 की डेट पड़ी है और एक नोटिस जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, संहिता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपरोक्त विषयक जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण द्वारा दिनांक 19/4/2024 को बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में सुनिश्चित करना है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं वे दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से उनसे जवाब तलब किया गया है। लिखा है कि अपना परीक्षा में शामिल नहीं होने का कारण बताते हुए दे सकते हैं आवेदन प्रखंड संसाधन केंद्र को 24 घंटे के अंदर जो है सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। तो स्पष्ट रूप से जवाब तलब जो है वो किया गया है और कहा गया है उपरोक्त विषयक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19/4/2024 को बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में सूचित करना है। देख सकते हैं और जो संहिता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए ये नोटिस जो है वो जारी किया गया। 24 घंटे का समय मांगा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है वो आप जो है जल्द से जल्द बताएं कि क्या कारण बताओ नोटिस कि भाई ऐसा क्या कारण था कि आप लोग जो थे वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। और देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि इस समय बीआरसी में कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस वहाँ पे दें और जाके बताएं कि भाई आप क्या कारण है कि आपने जो है क्षमता परीक्षा नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं के पाठक जी का एक फिर से नियोजित शिक्षकों पर प्रहार है और परीक्षा न देने वालों पर कार्रवाई है। देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। दूसरी ओर दोस्तों अपडेट आ रही है कि नियुक्ति रद्द जांच सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2016 में हुई थी भर्ती। आपको मैं बता दूं कि कलकत्ता का ये मामला है और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा जो है कभी भी रद्द हो सकती है। आप देख सकते हैं नियुक्ति भी कभी भी रद्द हो सकती है। ये देख सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया है फैसला। 2016 में हुई थी भर्ती। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका जो कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मामला चल रहा है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं तलवार लटक सकती है। जब आप देख सकते हैं कि 2016 का जो मामला था कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2016 में हुई थी भर्ती और लिखा है कि साजिशकर्ताओं और सरकार में बैठे लोगों में गहरा है संबंध। देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि पीठ ने कहा यह सदमे जैसा था कि राज्य कैबिनेट ने फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल करने वालों को बचाने का फैसला किया। यहाँ पे लिखा है कि जबकि उसे पता था कि उन्होंने पैनल की अवधि खत्म होने के बाद नियुक्ति हासिल की है। जब तक साजिशकर्ताओं व सरकार में शामिल लोगों में गहरा संबंध न हो तब तक ऐसा होना संभव नहीं था। कलकत्ता से खबर है कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित 2016 की राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा आप देख सकते हैं SLST के जरिए चुने गए 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। अब देखिए लिखा है इसमें कि अनियमितता का आरोप जो है साबित होने पर सोमवार को हाई कोर्ट ने फैसला लिया है। जस्टिस देवांशु बसाक व जस्टिस लिखा है शब्बास रशीदी की जो खंडपीठ है ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन दे सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है को नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 15 दिन में शुरू करने का आदेश दिया। देख सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब 2016 का मामला है और कलकत्ता में जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की गई थी उसे रद्द करने की बात जो है कही जा रही है। सीएम ममता पर भी कर सकता है शिकंजा। हाईकोर्ट का आदेश अवैध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ममता। आप देख सकते हैं ममता इस्तीफा दे अभिजीत आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी अपडेट आ रही है। नियुक्ति रद्द का मामला जो है वो सामने आया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से एक बड़ी अपडेट आ रही है। कहीं ना कहीं ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि 2016 में हुई थी भर्ती, ये 2016 में भर्ती हुई थी। तो जिस प्रकार से भर्ती जो प्रक्रिया जो है वो रद्द की गई है उससे तो ये लगता है कि बड़ा गड़बड़ी है। टीआरई 2 में भी तो कहीं ना कहीं शिकंजा उस पर भी कसा जा सकता है।
आगे अपडेट आ रही है कि रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने वाले प्रधान अध्यापकों पर कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं देंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी देख सकते हैं यहाँ पे पटना से अपडेट जो है वो आ रही है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों से उनके यहाँ शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र के माध्यम से ये बात कही है। तो आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों से उनके यहाँ शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया और कहा है कि भाई कहीं न कहीं जो है आप ब्यौरा दीजिए, तभी जाकर हम आगे जो है संस्था परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँगे। तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है ताकि क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक को आवंटित जिले में पदस्थापित किया जा सके। रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों की पहचान कर अनुशासनहीनता की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। डीओ का जो है बड़ा आदेश आया है। खबर देखिए बंगाल से है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 25,753 की नौकरी जो है वो रद्द हो गई है, लौटाना होगा पूरा वेतन। ये बात कही जा रही है कि बंगाल में 25,753 की नौकरी जो है वो रद्द कर दी गई है और कहा गया है कि लौटाना होगा पूरा वेतन। कोलकाता लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती प्रक्रिया आप देख सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश 2016 की भर्ती में शिक्षकों के देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संघ ग्रुप सी व डी पर हुई थी भर्तियां जारी रहेगी, सीबीआई की जांच। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से घोटाला जो है वो हुआ। देख सकते हैं हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी द्वारा 9वीं 10वीं 11वीं व 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को देख सकते हैं कि 25,753 कर्मियों की जो है वो नियुक्तियाँ हुई थी। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और कहा जा रहा है यहाँ पे कहा गया है कि नौकरी मिली 4 सप्ताह के भीतर। लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि ब्याज की दर से आप देख सकते हैं जो भी आपकी वेतन मिली थी उसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि 12% ब्याज की दर से जो है अपना वेतन लौटाने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर इन लोगों से वसूली करने का निर्देश जो है वो दिया है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, शिकंजा काफ़ी ज़्यादा तेज जो है वो खींचा जा रहा है। देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड का 5 स्टेट से कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि भाई बड़ी अपडेट आ रही है कि उज्जैन से पटना लाए गए थे गिरफ्तार करके। तो कहीं न कहीं बिहार बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड का 5 स्टेट से जो है वो कनेक्शन होने की बात जो है वो कही जा रही है कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिससे कि इसका जो है वो कनेक्शन है। 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर कटेगा वेतन। स्पष्ट रूप से लिखा है शिक्षकों के स्कूल से अनुपस्थित रहने पर कटेगा 1 दिन का वेतन। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग जो है वो सख्त नज़रिए से पेश आ रही है शिक्षकों को लेकर। निरीक्षण अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि स्कूल का निरीक्षण करने से पहले निरीक्षण अधिकारी बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जाने वाली विषय का ज्ञान जिले के सभी अधिकारियों को रखना अनिवार्य है। इससे देखिए लिखा है शिक्षक स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी मिल सकेगी। तो कहीं न कहीं लिखा है शिक्षा विभाग ने नए नियम के अनुसार प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने वाले निरीक्षण पदाधिकारी व निरीक्षणकर्ता के वेतन में कटौती की जाएगी। इसके साथ ही कार्य दिवस के दिन कोई भी शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो उनका भी 1 दिन का वेतन जो है वो काटा जाएगा। वर्तमान में अभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। इस दौरान शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य है। गर्मी की छुट्टी में प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक प्राथमिक मध्य विद्यालयों में मिशन दक्ष की कक्षाएँ चलेंगी। आप देख सकते हैं कि निरीक्षण अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर कटेगा वेतन। चुनाव से पहले ममता को लग सकता है बड़ा झटका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर जगह से मतलब हम ये कहें तो कहीं न कहीं एक बड़ा झटका जो है वो लग रहा है। लिखा है कि ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता दिल्ली का हाई कोर्ट ने रद्द की 2016 स्कूल भर्ती। 25,753 शिक्षकों को की गई नौकरी 6 हफ्ते में लौटानी होगी सैलरी। और वो भी ये कहा जा रहा है कि जो सैलरी आप लौटाओगे वो 12% ब्याज के साथ जो है आपको
आपको सैलरी जो है वो लौटानी होगी। आगे लिखा है लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार को आप देख सकते हैं लिखा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट लेवल स्टेट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले से राज्य में एक साथ 25,000 से ज़्यादा, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है। दूसरी ओर खबर आ रही है कि 4 साल के ग्रेजुएशन में 25% पर करें सीधा पीएचडी। लिखा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो 75% पर कर सकते हैं आप पीएचडी। 4 साल बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर करने जा रहे स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एस जगदीश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो जाएगी। इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को पीएचडी के दाखिले में 5% या उसके समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। इसके साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे देख सकते हैं यूजीसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप जो है सीधे पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर अपडेट आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के संगठन से अपडेट आ रही है कि देखिए विषय में लिखा गया है यहाँ पे कि आलम हसनैन आलम जो है एक शिक्षक हैं मध्य विद्यालय अंडावाड़ी प्रखंड लिखा है यहाँ पे ठाकुरगंज के राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने एवं किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में वोट करने संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी कारण से किसी राजनीतिक दल में जो हैं वो मौजूद हुए हैं। उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि दिनांक 21/4/2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से श्री हसनैन आलम शिक्षक मध्य विद्यालय अंडावाड़ी प्रखंड ठाकुरपुर के राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने एवं किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मंच से भाषण देने का वीडियो उपलब्ध कराया गया है जो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं फेसबुक साराश न्यूज़ पर उपलब्ध है एवं संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं के पाठक ने एक बड़ा फिर से एक्शन लिया है। उपरोक्त के आलोक में उक्त वीडियो लिंक आपके व्हाट्सएप मेल पर उपलब्ध कराते हुए निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर ही हसनैन आलम शिक्षक मध्य विद्यालय अंडावाड़ी प्रखंड ठाकुरपुर के राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने एवं किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में वोट करने की लिखा है वोट करने की अपील करने संबंधी जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रेसित कार्रवाई जो है वो की जाए। आगे देखिए अपडेट आ रही है कि स्पष्ट लिखा है चुनाव के बाद 10 से 4 बजे तक संचालित होंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा मंत्री ने ये बात जो है वो कही है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि भागलपुर यहाँ पे लिखा है कि स्थित मौर्य विवाह भवन में रविवार को संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री यहाँ पे लिखा है सुशील कुमार ने कहा कि स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षक बच्चे समय पर स्कूल आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक हैं। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 8वीं पास छात्राओं के नामांकन लिए जा रहे हैं। जो भी दिक्कत आ रही है उसके बाबत शिक्षा मंत्री ने कहा कि वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। ये भी एक अपडेट जो है वो आ रही है। आगे देखिए छात्र नेता स्टूडेंट लीडर जो हैं दिलीप सर क्या कुछ कहना है। जहानाबाद में वोट मांगने आए नेता को युवाओं ने डोमोसाइल पेपर लीक पर कहा बिहार से बाहर जाकर वोट मांगिए। आप लोग भी इसी तरह सवाल कीजिए और वीडियो बनाकर हमें भेजिए। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भाई जो भी हमारे भाई शिक्षक लोग हैं अब संगठित हो रहे हैं और संगठित होने के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सामने जो है स्पष्ट रूप से आ रही है कि सभी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जहानाबाद में वोट मांगने आए नेता को युवाओं ने डोमोसाइल पेपर लीक पर जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई आपने जिस प्रकार से आप हमसे वोट मांग रहे हैं तो आप जाकर बाहर के लोगों से वोट मांगिए, यूपी से वोट मांगिए क्योंकि आपने वहाँ के लोगों को जो है वो नौकरी दी है।
दूसरी ओर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, देख सकते हैं सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2024 के लिए अवकाश तालिका यहाँ पे दी गई है और स्पष्ट रूप से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बात जो है वो क्लियर कर दी गई है कि विभाग द्वारा वर्ष 2024 में तय सरकारी अवकाशों को देखकर विद्यालय में सभी अवकाश तय किए गए हैं। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से देख सकते हैं कि उर्दू विद्यालयों में कैलेंडर अलग-अलग बनाए गए हैं। स्पष्ट रूप से छुट्टी को लेकर जो है ये अपडेट आई है। और यहाँ पे देख सकते लिखा है कि जहाँ तक अन्य जयंतियाँ, सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है तो ये सभी जो भी लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं कि जयंतियाँ हैं इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से नहीं इंगित किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। तो स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई है कि जो भी आपकी ये जयंतियाँ हैं इनमें विद्यालय को जो है वो बंद रखा जाएगा। आगे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से खबर आ रही है कि 3041 विद्यालयों में भेजे गए 3.73 करोड़ रुपए। देखिए लिखा है स्पष्ट रूप से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक का संगोष्ठी का जो है आयोजन कर छात्र छात्राओं का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था। समारोह में अच्छा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया था। इसके लिए 8 और 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त आयोजन पर खर्च करने के लिए प्राथमिक में 10, मध्य में 15, प्लस 2 विद्यालय में 20 करोड़ देने का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। नगर निगम सहित 24 प्रखंड के 3041 विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में 3 करोड़ 73 लाख रुपए 10 दिन पूर्व भेजे गए। लिखा है कि शिक्षा समिति के सदस्यों का कहना है कि कई विद्यालयों में भावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, लेकिन कई विद्यालयों में खानापूर्ति की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 341 विद्यालयों में भेजे गए 3.73 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भेजी गई है। स्पष्ट रूप से अपडेट आ रही है, देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहीं न कहीं कार्यालय का एक आदेश जारी किया गया है छुट्टी को लेकर, छुट्टी रद्द करने के संबंध में। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की जो ड्यूटी लगी थी उसके बाद जो भी छुट्टियाँ हैं उन्हें रद्द करने का आदेश भी जो है कार्यालय आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी अपडेट आ रही है संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प में पदस्थापित करने के संबंध में नियमानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि कृत कार्रवाई के आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के वेब पोर्टल देख सकते हैं पर अपलोड करने की कृपा करेंगे। तो संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प में पदस्थापित करने के संबंध में आप देख सकते हैं कि एक नोटिस जो है वो विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आगे अपडेट आ रही है कि स्कूल से बगैर सूचना अनुपस्थित रहे तो कटेगा 1 दिन का वेतन। कहा जा रहा है कि अगर स्कूल में आप बगैर की सूचना के अनुपस्थित रहते तो 1 दिन का वेतन जो है वो काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार निरीक्षण पदाधिकारी या निरीक्षणकर्ता प्रतिदिन 10 स्कूलों की जांच करेंगे। कार्य दिवस के दिन कोई भी शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उनका 1 दिन का जो वेतन है वो काट दिया जाएगा। दूसरी ओर देख सकते हैं कि लेटर जारी किया गया है कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा छठे चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं अन्य स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन के निर्धारण के संबंध में पत्र जो है वो जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि उन शिक्षकों का जो वेतन है वो निर्धारण किया जाएगा जो छठे चरण के तहत जो है वो नियुक्त हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि वेतन को लेकर कि शिक्षकों का वेतन जो है वो कहीं ना कहीं अब जारी किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी खबर जो है ये भी सामने उभर के आ रही है। क्या कुछ बातें जो है वो लिखी गई है, देखिए उपरोक्त प्रसंगी पत्र के आलोक में अंकित करना है। शिक्षा विभाग के यहाँ पे दिनांक दिया गया है, सूचना दी जाती है कि वेतन निर्धारण के समय एक ही वर्ष में ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि का लाभ एक साथ दे नहीं है। विभिन्न प्रखंडों द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराए गए वेतन निर्धारण प्रपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फरवरी 2022 में नियुक्त शिक्षकों को जनवरी 2024 में वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए 2 वर्ष सेवा के पूर्ण होने की अवधि के उपरांत ग्रेड पे का लाभ भी फरवरी 2024 में देते हुए वेतन निर्धारण कराया जाता रहा है, जो कि विभागीय निर्देश के विपरीत है। ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण 2 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत अनुमान्य ग्रेड पे इंडेक्स सेकंड पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि इंडेक्स 3 पर। उपरोक्त के आलोक में ही छठे चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण विपत्र तैयार कर उप स्थापित करने एवं पूर्व में अगर कोई त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण हुआ है तो उसमें आवश्यक सुधार करते हुए इस पत्र के
आलोक में इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में आवश्यक सुधार की प्रविष्टि अपने स्तर से करते हुए इस आशय की टिप्पणी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के साथ ही वेतन निर्धारण प्रपत्र पर भी आवश्यक सुधार कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी अपडेट जो है वो आ रही है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, इसे लेकर कहीं न कहीं ये बात जो है स्पष्ट कर दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।